खुद चलकर सबको ठहरना सिखाया। नानक ने प्राणी मात्र को इंसान बनना सिखाया। तख्त हिला दिया, मेहनत की अरदास सिखाई। मजहब छोड़ एक ईश्वर की राह पर चलना सिखाया। जंगल पार किए कई, पर्वतों को लांग गए। रोटी खातिर श्रम की आग में जलना सिखाया। श्रम की आग में जलना सिखाया। नमस्कार दोस्तों, आप इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ हैं और आज इतिहास के पन्नों से निर्गुण भक्ति के एक ऐसे महान श्रेष्ठ उपासक गुरु नानक देव जी को आपके सामने लेके आए हैं, जिन्होंने सिख धर्म की, एक सिख पंथ की, एक खालसा की अलग से स्थापना की और पूरी दुनिया के इतिहास में गुरु नानक देव एक महान व्यक्तित्व, एक भगवान के रूप में प्रसिद्ध हैं। आज हम इसकी तह में जाएंगे कि किस प्रकार, क्या क्या, कहाँ कहाँ, किस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को या जीवन दर्शन से अपने पूरे समाज को, पूरे देश को और पूरे ब्रह्मांड को सरोबार किया। जी हाँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रावी नदी के पास, जी हाँ दोस्तों, रावी नदी के पास ननकाना गांव है, तलवंडी जिला, जो आधुनिक वर्तमान पाकिस्तान में है। वहाँ पे जन्म लेते हैं। इनका अवतरण होता है 1469 ईस्वी में हिंदू व्यापारी परिवार में। और हिंदू जो व्यापारी परिवार था, इनके जो फादर थे वो कालूचंद बेदी और त्रिपाला जो माता थी, उनके घर इनका जन्म होता है। जो ओवरऑल अगर हम बात करें 1469 से 1539 जब ये पंचतत्व में विलीन होते हैं, इस बीच में जो इनका फेज है, इनका जो ओवरऑल लाइफ स्पेन है, उसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे करते हैं, हम वो पर्दे खोलते हैं। गुरु नानक देव जी की जो है चाइल्ड मैरिज हुई थी, ये सबको पता है। भक्ति सूफी संतों का एक विशेष असर इनकी वाणी पर दिखता है। जो ये अपना प्रवचन देते हैं, जो शब्द देते हैं, उन पे एक प्रभाव जो है वो भक्ति और सूफी दोनों संतों का प्रभाव दिखता है। निर्गुण भक्ति के पुरोधा रहे हैं और ये यज्ञ, स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप, रब, इन सब का, ये कहते हैं कि रब का कोई आकार या लिंग नहीं होता। तो ये जो धार्मिक जो ट्रेडिशंस थी उसका विरोध करते हैं और दुनिया के जो महान व्यक्तित्व होते हैं वो वर्तमान में प्रचलित जो बुराइयां होती हैं उनका विरोध करते हैं और कुछ नया दर्शन देते हैं। ऐसा ही गुरु नानक देव कहते हैं। उनकी लाइफ के बड़े सिंपल सॉल्यूशन थे। वो कहते हैं कि जो रब है, जो परम पिता है, जो परमेश्वर है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसको आप किसी भी नाम से जानो, लेकिन उसका कोई लिंग या आकार नहीं है। सेकेंड, उनका सिंपल सॉल्यूशन है कि स्मरण करो, नाम का जाप, शब्द, और वो गाते रहते थे। और मर्दाना जो था वो रबाब बजाता था, जो इनका सेवक था और वो मुस्लिम था, वो जो रबाब बजाता था और ये गाते रहते थे। तो ये कहते हैं कि जब स्मरण करो, अपना जप करते रहो। और सामुदायिक जो उपासना थी उसे ये संगत का नाम देते थे। इनके जो अनुयायी थे अंगद को इन्होंने गुरुपद पर आसीन किया और ये जो ट्रेडिशन है वो 200 साल तक चलती रहती है। उसके बाद जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, वो नानक की, बाबा फरीद की, रविदास की, कबीर की, इन सारी वाणियों को मिला के आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करते हैं और इसे गुरु बाणी कहा जाता है। दोस्तों, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिनका भी अपना एक महान व्यक्तित्व रहा है, उन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया तथा इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। ये सिखों का पवित्र ग्रंथ है। मैं सिख धर्म को व्यक्तिगत रूप से बहुत वैज्ञानिक धर्म भी मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक वैज्ञानिक इस आधार पर है कि ये किताब की, एक गुरु ग्रंथ साहिब की, ज्ञान की, उसकी पूजा करते हैं। जब आप किताब की, एक ज्ञान के स्रोत की पूजा करते हैं तो मतलब आप एक व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, आप किसी और तरह की पूजा में विश्वास नहीं करते। इसका मतलब जो है शिक्षा की पूजा करते हैं, एजुकेशन की पूजा करते हैं, ज्ञान की पूजा करते हैं। और जब आप ज्ञान की पूजा करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली साइंटिफिक हो जाते हो। खालसा पंथ जो इनका कहा गया, इसे पवित्रों की सेना भी कहा गया। इनके 5 प्रतीक सिखों के रहे, चाहे वो केस है, कृपाण है, कच्छ है, कंघा है और ओवरऑल कड़ा है। ये जो 5 प्रतीक है, ये सिख धर्म के विशेष प्रतीक रहे। देन जो मैक्सिमम ट्रेवल 20-21 साल तक ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं और मैक्सिमम पैदल घूमते हैं और उस ट्रेवल से पूरी दुनिया में सिख धर्म के बारे में और गुरु नानक जी के बारे में ये अपने शिष्यों को हमेशा कहते थे कि उजड़ते रहो। मतलब जो अच्छे शिष्य थे, अनुयायी थे, जो ज्ञान था जिनके पास, उजड़ते रहो का मतलब ये था कि तुम घूमते रहो, घूम घूम कर ज्ञान का प्रसार करो। और जहाँ पे इनको लगता था कि कोई सामाजिक बुराई है या कोई दिक्कत है तो उनको कहता था कि तुम हमेशा आबाद रहो। इसका मतलब है कि वो
बुराई जो है वो एक ही जगह संकुचित रहे, एक ही जगह लिमिटेड रहे, और जबकि अच्छाई है वो पूरी दुनिया में फैले, ये भी साइंटिफिक बात थी। दोस्तों, जो मोस्ट साइंटिफिक जो आइडियाज़ हैं, जो प्रिवेलेंट इवन टुडे हैं, जो इनकी टीचिंग्स हैं, इनके बारे में, कबीर और गुरु नानक के बारे में एक खास प्रश्न जो आता है कि आज भी इनकी जो शिक्षा है वो प्रासंगिक क्यों है। वो इसीलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि आज भी सामाजिक बुराइयां हैं, आज भी धार्मिक बुराइयां हैं, आज भी कठोरता है, आज भी मध्यम मार्ग की जरूरत है, आज भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है। दैट्स व्हाई हिज टीचिंग्स आर रेलिवेंट इवन टुडे। जो दार्शनिक है, उन जो ऐसे ऐसे दार्शनिक है, गुरु नानक देव जी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, कबीर दास हैं, इनके बीच एक बड़ी कॉमन सी एक फीचर होती है, बड़ा एक कॉमन सा एक धागा, एक रिश्ता होता है कि ये तत्कालीन बुराइयों से लड़ते हैं। और इन्होंने, जैसे गुरु नानक जी ने जनेऊ का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पे जब इनको कहा गया कि ऐसे ऐसे ट्रेडिशन होती है और दूध या खीर जो वर्जित होता है, ये वहाँ पे खीर खाते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि जो आडंबर समाज में थे उनको ये तोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये पूरी दुनिया में रेलिवेंस है। 21 साल तक पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। और एकेश्वरवाद के बारे में जब बात करते हैं तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो अकबर बोल रहा था, अकबर के समय की बात है, कि जो अकबर बोल रहा था वो नानक व कबीर की वाणी थी। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं अपनी किताब के अंदर कि बेसिकली ये जो इम्पैक्ट था वो गुरु नानक और कबीर दास का इम्पैक्ट था, जो कि अकबर के ऊपर दिख रहा था। दिन मानवतावाद का पाठ पढ़ाते हैं दोस्तों, ह्यूमनिज्म से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है। आज ये 21वीं सदी में हो चुका है। तो जो 550 साल पहले जब इतनी बड़ी बात कहते हैं, वो मानव धर्म की बात करते हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में पढ़ाया गया कि 1789 की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है उससे 3 आइडियाज आते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। दोस्तों, इससे बहुत पहले गुरु नानक देव जी ने इन्हीं बातों को बताया। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो गुरु नानक देव जी ने ही दिया। 200 साल बाद ये क्रांति होती है, तब ये पता लगता है। ये जो वीमेन राइट्स के जो एडवोकेट थे दुनिया में सबसे पहले, तो वो भी गुरु नानक जी थी। और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को तो इन्होंने जिया है। संगत व पंगत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल गुरु नानक देव जी आप एक पथ पर दर्शक थे। सिख धर्म की जो स्थापना की, सिख धर्म आज पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक सोच वाला जो धर्म है, इसके पुरोधा थे। निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, एकेश्वरवाद की बात करते हैं, आडंबरों की बात नहीं करते। और ओवरऑल सिख धर्म के बारे में लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं अपने व्यू दूं तो मैं कहूंगा कि जात न पूछो सिख की, जात न पूछो सिख की, पूछ लो बलिदान। गुरु नानक के ये चेले करते मेहनत दिन रैन, और तुम इनकी सेवा सिमरन साहस से बन रहा ये पंथ महान, बन रहा सिख पंथ महान, सिख पंथ महान। थैंक यू वेरी मच।